वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्माइल्स। तो आज हम निकले थे सिलीगुड़ी से गैंगटॉक के लिए, जो कि है 3 आवर्स 33 मिनट्स, बट ब्रेक लेते लेते 4 घंटे हो ही जाएंगे। और ये पहाड़ों के बीच का रास्ता है, पहाड़ों से होते हुए जाता है। बहुत ही सुंदर नज़ारे, मनमोहक दृश्य, शांति और बहुत ही अच्छा ऑसम फीलिंग। रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, पॉट होल्स नहीं है। और आप देख सकते हैं हम 3710 मीटर्स के ऊपर है। और यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है, इसलिए बुज़ुर्गों से निवेदन है कि वे थोड़ा सा खाना खा के निकले। ज़्यादा अगर आप खाओगे तो आपको गिडीनेस आ जाएगा, चक्कर आए जैसा लगेगा, हेडेक हो सकता है, उल्टी हो सकती है। और ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके चले, छोटा सा एक आता है। अगर आपको फील हुआ आपकी सांस अगर लेने में तकलीफ़ होने लगी तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर नदी बहती है। रोड काफ़ी अच्छे थे, मतलब 4 लेन नहीं है, 2 लेन ही है। एक टाइम पर एक गाड़ी जा सकती है, एक आ सकती है, ऐसे ही होता है। रोड्स में पॉट होल्स नहीं है, काफ़ी कुछ गलियाँ बहुत छोटी सी है, बट आराम से जाके आ सकते हैं। गैंगटॉक पहुंचने के बाद हमने वहां पे रेस्ट लिया और दूसरे दिन हम 7:30 को निकल पड़े नथुला के लिए। नथुला को जाते वक्त, जो कि है 54 किलोमीटर गैंगटॉक से, आप कंचनजंगा पर्वत देखेंगे। और आइए मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगी। वैसे तो अब आप जानते हैं कि हिमालयन चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन सन 1800 तक कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा माना जाता था। दरअसल 1852 में ब्रिटिश टीम ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे किया था, जिसमें माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी माना गया था। पर उससे पहले कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा माना जाता रहा है। इनके मैग्नोलिया, बुरंश और देवदार के जंगलों में काला भालू, तिब्बती एंटीलोप, जंगली गधा, काकड़, कस्तूरी मृग, फ्लाइंग गिलहरी और लाल पांडा जैसे जानवर पाए जाते हैं। कंचनजंगा रेंज न केवल दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, बल्कि सिक्किम में एक पवित्र इकाई भी है। इसकी 5 चोटियाँ 5 खजानों, सोना, चांदी, रत्न, खाद्यान्न और धार्मिक ग्रंथों का प्रतीक है। इस पर्वत इतना पूजनीय है कि स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए आज भी पर्वतारोही इस चोटी पर नहीं चढ़ते हैं।
कंचनजंगा को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुँचे सोंगो लेक, जिसे और कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं छांगू लेक। और इस लेक की ये विशेषता है कि जब इसे हम दूर से ऊपर की ओर से या ड्रोन कैमरा से देखें तो वो इंडिया मैप के जैसा दिखने लग जाता है। और इसकी भी कहानी है इस लेक की, आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ फोटोज़ बहुत ही सुंदर आई है, बहुत ही अच्छी पीसफुल सीरीन ब्यूटीफुल व्यू इस जगह आपको मिलेगा। आइए मैं भी आपको नथुला के बारे में जानकारी देती हूँ। नथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। यह 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसे वापस जुलाई 5, 2006 को व्यापार के लिए खोल दिया गया है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नथुला दर्रे के जरिए ही होता था। यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का भी हिस्सा रहा है। ला शब्द तिब्बती भाषा में दर्रे का अर्थ रखता है। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक शहर से तकरीबन 54 किलोमीटर अर्थात 1,77,000 फीट पूर्व में स्थित है। केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ जा सकते हैं और इसके लिए भी उन्हें गैंगटॉक के पार पत्र अर्थात पास बनवाना होता है। नथुला दर्रा चीन और भारत के बीच आपसी समझौता द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में से एक है, जबकि 2 अन्य हैं हिमाचल प्रदेश में शिवकीला और उत्तराखंड स्थित लिपू लेक। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिए जाने के बाद साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौता के बाद नथुला को खोला गया। दर्रे यह खोला जाने हिंदू और बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस क्षेत्र में मौजूद कई तीर्थ स्थलों की दूरी कम कर देता है। साथ ही इसके खुलने से भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने के कारण इस इलाके की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की आशा की गई थी। हालांकि व्यापार कुछ खास वस्तुओं का तक ही सीमित है और सप्ताह के दिन भी सीमित है, जिन दिनों यह मार्ग व्यापार हेतु खोला जाता है। भारतीय ओर से नथुला से देखने पर भूटान के सुंदर पर्वत, तिब्बत की ओर का हिस्सा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बाढ़, यह भारतीय और चीनी सेना के मध्य आपसी समझौता द्वारा स्थापित उन 4 स्थलों में से एक भी है जहां दोनों सेनाओं के लोग आपसी गतिरोध दूर करने के लिए मिल सकते हैं। नथुला के बाद हम आगे बढ़ते हुए चले गए हरभजन बाबा जी के मंदिर में। यहाँ पे उनके 2 मंदिर है। एक नया मंदिर जो कि थोड़ा नज़दीक खोला गया है, सभी लोग वहाँ पे भी जाते हैं। बट जो पुराना मंदिर है वह उसकी मान्यता यह है कि आप वहाँ जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होगी। आइए आपको सुनाती हूँ बाबा हरभजन सिंह महाराज की कहानी। हरभजन सिंह जी का जन्म 30 अगस्त 1946 को सदराना, जो कि अब पाकिस्तान में है, एक गांव में एक सिख परिवार में हुआ था।
हरभजन सिंह 1968 में भारत के पूर्वी सिक्किम में नथुला के पास शहीद हो गए थे। उनकी समाधि स्थल के पास लगे बोर्ड पर लिखा है कि वे टुकुला से डोंगचोई ला तक खच्चरों की टुकड़ी को ले जाते समय नाले में गिरकर शहीद हो गए थे। हरभजन सिंह की 22 वर्ष की आयु में असमय मृत्यु की धार्मिक श्रद्धा का विषय है, जो भारतीय सेना के नियमित जवानों, उनके गांव के लोगों और जाहिर तौर पर सिक्किम और तिब्बत के बीच भारत चीनी सीमा की रक्षा करने वाले सीमा पार चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच लोकप्रिय हो गई है। बाबा हरभजन सिंह का स्मारक और तीर्थ स्थल आप देख सकते हैं। उन्हें संत बाबा के नाम से जाना जाने लगा है। हर साल 11 सितंबर को एक जीप उनके निजी सामान के साथ निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना होती है, जहां से इसे फिर ट्रेन द्वारा भारतीय राज्य पंजाब के कपूरथला जिले के कूका गांव भेजा जाता है। जबकि भारतीय रेलवे की किसी भी ट्रेन में खाली बर्थ हमेशा किसी प्रतीक्षा सूची वाले यात्री को या कोच अटेंडेंट द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित की जाती है। बाबा के लिए एक विशेष आरक्षण किया जाता है। हर साल उनके गृहनगर की यात्रा के लिए एक सीट खाली छोड़ दी जाती है और 3 सैनिक बाबा के साथ उनके घर जाते हैं। नथुला में तैनात सैनिकों द्वारा हर महीने उनकी मां को भेजने के लिए एक छोटी राशि का योगदान दिया जाता है और उनका गांव अभी भी उन्हें शहीद के रूप में याद करता है और उनके परिवार की मदद करने की पहल करता है। आगे जाने के बाद आप देख सकते हैं यह शिव मंदिर। यहाँ पे जो नदी का पानी बह रहा है वो सीधा शिवलिंग पर ही आकर गिरता है और यह मूर्ति बहुत ही मनमोहक बनाई गई है। आगे जाकर हम थोड़ी थकावट की वजह से मैं और मेरी बेटियाँ सो गई थी और इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने शूट किया और ये मोमेंट कैप्चर हो गया और ये देखकर वो हंस रहे थे। आप देख सकते हैं उनमें से यह एक रोपवे जो बहुत ही सुंदर जगह पे स्थित है और यहाँ पे हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। दोपहर के बाद यहाँ मौसम बदल सा गया था, बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था। इस रोपवे में सफ़र करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये गैंगटॉक ट्रिप का सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 का वीडियो मैं कल ही डालूंगी, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको जो भी जानकारी या सवाल पूछना हो वो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ लिखिए।
एंजॉय कीजिए गैंगटॉक के, नथुला के, कंचनजंगा माउंटेन के अद्भुत नज़ारे। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।